साल 1872 की बात है जब चार्ल्स डार्विन ने चिंपांजियों को एक दूसरे को हंसाते हुए देखा था। दूसरे वैज्ञानिक ने भी इस हंसी टिटोली को देखा और दावा किया कि मादा को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए नर चिंपांजी उन्हें गुदगुदाते हैं, यानी नर हंसाने वाली भूमिका में है, जबकि मादा उनके चुटकुलों पर हंसने वाली भूमिका में नजर आती है। चिंपांजियों पर हुई स्टडीज हम इंसानों पर भी लागू होती है, लेकिन थोड़ा घाल मेल करके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा झा। अब मर्दों के पास ह्यूमर है, जबकि औरतों के पास दो ही काम है, या तो वो मर्दों के चुटकुलों पर लुढ़की मारकर हंसेंगी या फिर रो पड़ेंगी। 2 रोज पहले इंटरनेशनल जोक डे बीता था। लंबी चौड़ी बातों के बीच दावा हुआ था कि मजेदार लतीफों से ना सिर्फ दिन शानदार बीतता है, बल्कि ऐसे आदमी को नौकरी में तरक्की भी बहुत जल्दी मिलती है। प्रेजेंटेशन में बॉस ऐसे कर्मचारी के साथ रहना चाहते हैं और ऐसे कर्मचारियों को साथ रखते हैं। कोलीग उसके साथ चाय पर जाने के लिए क्यू में खड़े रहते हैं। यहाँ तक कि दरवाजे पर खड़े गार्ड भी ऐसे लोगों को तगड़ा सलाम ठोकते हैं। लेकिन ये सब तभी जब चुटकुलेबाज मर्द हो। औरत होती तो सारी चीजें यू टर्न ले लेती। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के सोशल रिसर्च टीम ने इसे समझने के लिए 2 हिस्सों में स्टडीज की है, जिसमें कुल 216 लोग शामिल थे। मजाक करने वाले लोगों को लेकर प्राइवेट और सरकारी दोनों ही ऑफिसों में एक ही ट्रेंड मिला है। हर जगह मजाकिया औरतों को काम से जी चुराने वाला और अवेलेबल माना गया है। रिसर्च में शामिल औरतों ने यह भी बताया है कि मजाक करने के कारण मर्द कोलीग उनसे फ्लर्ट करने लगे हैं। वो पक्का थे कि जोक सुनाना भी एक किस्म का सिग्नल देना होता है, जो शर्मीली जनानियां अपने अंदाज में दे रही थी। अप्लाइड साइकोलॉजी में छपी रिसर्च ने इस फर्क को ह्यूमर गैप कहा है। कुल मिलाकर ह्यूमर की दुनिया वो फोटोग्राफ है जिसकी सुहानी वादियां, सुरमई बादल और नीला पानी देखकर हम सीधे हवाई टिकट कटाकर वहां निकल जाते हैं, लेकिन पहुंचने के बाद एक अलग ही नजारा दिखाई देता है। पहाड़ियों पर पहाड़ के अलावा बाकी सब कुछ है। नीला गहरा पानी किसी पोखरी जितना छोटा है और शोर ऐसा कि कल्लू मियाँ की शादी में दावत खाने आए हो। हंसने हंसाने की दुनिया भी कुछ ऐसा ही भरम बनकर रह गई है। स्टैंड अप कॉमेडी करने वाले मर्दों के ज्यादातर लतीफे औरतों के शरीर के इर्द गिर्द चक्कर काटते रहते हैं। कोई पत्नी की हंसी उड़ाता है तो कोई महिला बॉस की। वहीं रेप जोक्स केक पर लगी ऐसी चेरी है जिसे हर मर्द मुंह में रखना चाहता है। वेस्टर्न कैरोलिना यूनिवर्सिटी की स्टडीज में शामिल 3387 पुरुषों में से लगभग 90% मर्दों ने माना है कि वो रेप जोक्स को चटकारे लेकर सुनते और सुनाते हैं। ऐसे खुफिया लतीफों के बाद वो खुद को ज्यादातर ताकतवर महसूस करते हैं। कईयों ने यह भी माना है कि औरतें लज्जत देने वाली चीज हैं, चाहे वो घर पर दें या फिर चुटकुलों में। अमेरिकी स्टैंड अप कॉमेडियन डैनियल तोश अपने रेप जोक्स के कारण ही देश के मशहूर कॉमेडियंस में शुमार होने लगे हैं। कुछ साल पहले जब वो कुछ फेमिनिस्ट औरतों ने इसका विरोध भी किया था, तो जवाब मिला, अभी इसी मंच पर 5 मर्द अगर एक रोती हुई औरत का रेप करें तो क्या ये देखने में ज्यादा मजेदार लगेगा। तोश का ये कहना था कि नीचे बैठी मर्द ऑडियंस सीटियां बजाने लगी और कहने लगी कि फेमिनिस्ट चुटकुलों को भी स्कूल का एक चैप्टर बना देना चाहती है। वो अपने भाषणों के जितनी ही उबाऊ होती हैं। फिर क्या था, औरतों के रेप और उनकी कुंद जहनी को लेकर इतने चुटकुले गढ़ गए कि जितने आलू की सब्जी भी नहीं बनती। खैर, इसकी तफसील में जाए बगैर जवाब पड़ते हैं। कोई भी औरत मजाकिया नहीं होती। वो चुटकुला सुनाने की कोशिश भी करे तो बच्चा पैदा करने, गायनों से मुलाकात और डेट में मिले धोखे पर जाकर रिरियाने लगती हैं। कई औरतें अपने मोटापे या बदसूरती पर भी मजाक कर पाती हैं, लेकिन सोसाइटी, राजनीति या ऐसी चीज़ों पर वो छू भी नहीं सकती। अब ऐसी औरतें अगर खुद को कॉमेडियन कहने लगे तो मर्द बेचारा कहाँ जाएगा। लब्बो लुआब ये कि औरतों को मजाक करना नहीं आता। उनका काम मर्दाना मुखारबिंद से झरते चुटकुलों पर लोटपोट होना ही है। चुटकुलेबाज मर्द औरतों को कितने पसंद आते हैं, इस पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने चालीसा लिख डाली है। कांसास यूनिवर्सिटी की सेक्सुअल सिलेक्शन एंड ह्यूमन इन
कोर्टशिप नाम से छपी स्टडीज में बताया गया है कि औरत अगर किसी अनजान मर्द के चुटकुलों पर खुलकर हंसती है तो बहुत मुमकिन है कि वो उसे पसंद करने लगी है। यूनिवर्सिटी के 2500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पर यह स्टडीज हुई थी। इसमें यह भी देखा गया था कि अगर लड़की में ज़्यादा ह्यूमर है तो लड़के उससे दूर भागते हैं। वो डरते हैं कि आगे चलकर ऐसी लड़कियां उन पर भारी न पड़ जाएं। जो मर्द कद, वजन, उम्र में भी अपने से कमतर युवती तलाशते हैं, वो धारदार लड़कियों को भला कैसे अपना सकते हैं। तो हंसने हंसाने वाली लड़कियां अकेले छूट जाती जब तक कि वो हार मानकर भद्दे मर्दाने चुटकुलों पर हंसना ना शुरू कर दे। हम आशा करते हैं कि शायद इस वीडियो के बाद कुछ लोगों की मेंटालिटी ज़रूर बदलेगी। बाकी तब तक के लिए देखते रहिए नज़र टुडे।